गरीब किसान की मेहनती बहू। एक छोटे से गांव में एक भरा पूरा परिवार रहता था। परिवार बहुत बड़ा था। जगदीश और उसकी पत्नी प्रभा अपनी सास ससुर, 2 बहनें और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते थे। कुल मिलाकर 8 लोग थे। इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले जगदीश पर थी। वो एक मेहनती किसान था। अरे प्रभा, मैं जा रहा हूँ खेत। अरे 2 मिनट रुकिए, खाना बांध देती हूँ। अरे आकर खा लूंगा ना। पता है मुझे आप कितना आएंगे। एक बार आप काम में लग जाए तो सीधे सांझ ही घर आएंगे। ये तो तूने पते की बात कही बहू। अब बहू ने खाना बांध ही दिया है तो ले जाना। ठीक है, दे दो। जगदीश के लिए सबसे पहले उसका काम था। वो खुद के सेहत की भी चिंता नहीं किया करता था, लेकिन प्रभा उसकी बहुत फिक्र करती थी। न सिर्फ जगदीश की, प्रभा को हर एक चीज की चिंता थी। बच्चों की, सास ससुर की और ननदों की भी। वो सबका ख्याल रखती थी। एक दिन की बात है, घर में शांति और पल्लवी के लिए रिश्ता आया। सभी लोग बहुत खुश थे। हमारे 2 बेटे हैं, अखिलेश और नीलेश। हम चाहते हैं कि इनकी शादी 2 बहनों से ही हो, ताकि घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये है मेरी 2 बेटियां, बड़ी बेटी शांति और छोटी बेटी पल्लवी। देखने आए हुए लोगों को शांति और पल्लवी बहुत पसंद आई। हमें आपकी बेटियां तो पसंद है, हमें कुछ चाहिए तो नहीं, बस इतना चाहते हैं कि शादी धूमधाम से हो। हमारे दोनों बेटे इंजीनियर जो हैं। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें। शांति और पल्लवी का रिश्ता तय हो गया। सब खुश थे सिवाय जगदीश के। वो पैसों का सोचने लगा। शाम में जगदीश घर के बाहर अकेला बैठकर कुछ सोच रहा था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पिताजी, बस शादी का सोच रहा हूँ। धूमधाम से शादी करवाने के लिए पैसे भी जमाने होंगे। हाँ, 2 लाख रुपये मेरे पास भी हैं, पर इतने तो काफी है नहीं। एक ही रास्ता है कि हम खेत गिरवी रख दें। नहीं पिताजी, और कोई ना कोई रास्ता होगा जल्द से जल्द पैसे बटोरने का। आप चिंता मत कीजिए। मेरी बात मेरे दोस्त अनूप से हुई है। वो कृषि वैज्ञानिक है। कल उससे जाकर मिलता हूँ। ठीक है, ये भी रास्ता देख ले। अगली सुबह जगदीश अनूप से मिलने पहुंचा। दोस्त, ऐसा कुछ बता जिससे जल्दी पैसे मिल जाए। पल्लवी और शांति की शादी करनी है, जल्द से जल्द। फिर तो तू इलायची की खेती कर, 4 महीने में तैयार हो जाएगी। और दाम, वो तो तू जानता ही है। तेरे 1 बीघा खेत में कम से कम 3-4 लाख का मुनाफा तो होगा ही, लेकिन तुझे कम से कम 2 साल पुराने इलायची के पौधे खरीदने होंगे। 25-30 हजार का खर्चा आएगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। पर दोस्त, मेहनत बहुत है, तुझे बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वरना सारे पौधे सड़ने लगेंगे। तू चिंता मत कर, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। अनूप ने जगदीश को इलायची के पौधे उगाने का तरीका बताया। जगदीश घर आया और उसने ये बात घर वालों को बताई। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो हमारी सारी समस्या ही सुलझ जाएगी। जी पिताजी, मैं कल ही जाकर पौधे खरीद लाता हूँ। अगले ही दिन जगदीश ने अपनी बचत में से 30,000 के इलायची के पौधे खरीदे और अब उसे पौधे अपने खेतों में उगाने थे। लेकिन उसके लिए उसे खेत को अच्छे से जोतना था, पानी सींचना था और फिर पौधे लगाने थे। तो जगदीश अपने काम में जुट गया। उसके पास कोई बैल तो था नहीं, इसलिए वो खुद ही हल से अपने खेत जोतने लगा। 2 दिन बीत गए। अब तक खेत की जुताई का काम खत्म नहीं हुआ। आज कड़ाके की धूप थी। गर्मी से जगदीश के सिर से पसीना टपक रहा था। वो फिर भी अकेला खेतों को जोतने में लगा था। अचानक उसका हल मिट्टी में अटक गया। उसने जब जोर से खींचा तो हल टूट गया और जगदीश की पीठ पर चोट आ गई। जगदीश दर्द से कराह रहा था। बचाओ! बचाओ!
उसकी आवाज सुन आसपास के किसान दौड़े चले आए। अरे क्या हुआ जगदीश? चलो इसे जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। किसान जगदीश को उठाकर अस्पताल ले आए। डॉक्टर्स ने जगदीश का इलाज शुरू किया। कई घंटे बीत गए। जगदीश का पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच चुका था। सब रो रहे थे। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे बेटे को? उनकी रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोट आई है। अब कुछ महीनों के लिए उन्हें बिस्तर पर ही पड़े रहना होगा। वो बैठ तक नहीं सकते। हे भगवान! मेरा बेटा, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ? सब लोग रो रहे थे। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हॉस्पिटल में जगदीश का इलाज जारी था। अब ये तो तय था कि वो खेती नहीं कर सकता था। अब जगदीश के पिताजी और परेशान हो गए। भाग्यवान, सोच रहा हूँ खेत गिरवी रख दूं। जगदीश के इलाज के लिए पैसे चाहिए, और तो और शांति और पल्लवी की शादी का भी सोचना है। अगर मुझे हार्ट की बीमारी नहीं होती तो मैं खुद ही खेती कर लेता। भगवान बहुत निर्दयी है। हमारे खुशहाल परिवार की खुशी उससे देखी नहीं गई। अब जो भी है, और कोई रास्ता नहीं है। मुझे खेत गिरवी रखने ही होंगे। ससुर जी, हाँ बहू। आप खेत गिरवी रखेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जानता हूँ, पर और कोई रास्ता नहीं है। खेतों के बजाय आप मेरे गहने गिरवी रख दीजिए। नहीं बहू, और बहू, इनसे तो बस जगदीश के इलाज का खर्चा निकलेगा। पल्लवी और शांति की शादी का क्या? ससुर जी, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और मुझे भी खेती करना आता है। आज से उनकी जिम्मेदारियाँ मैं संभालूंगी और मैं खेती करूंगी। नहीं बहू, इतनी कड़क धूप में खेती करने का काम तू नहीं कर पाएगी। बहुत मुश्किल है, और ऊपर से बेटा औरतें खेती नहीं करती। ससुर जी, औरतें खेती नहीं करती क्योंकि उन्हें नहीं आती। मेरे पिताजी ने मुझे खेती सिखाई है। मैं कर सकती हूँ। मुझे एक बार कोशिश तो करने दीजिए। लेकिन तू अकेले कैसे सब करेगी? घर की भी तो जिम्मेदारी है। घर और बच्चों की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी। प्रभा खेती करना चाहती है तो उसे करने दीजिए। ठीक है, लेकिन ये इलायची की खेती कैसे होती है मुझे भी नहीं पता। तो प्रभा को कैसे पता होगा? ससुर जी, हम खुद अनूप भैया के पास जाकर पूछ लेते हैं। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। ठीक है, देखते हैं। प्रभा ने खेती करने की ठान ली। वो उस गांव की पहली औरत थी जो खेती करने जा रही थी। अगली सुबह प्रभा अपने ससुर के साथ अनूप की किसी लेबोरेटरी पहुंच गई। उन दोनों ने अनूप को जगदीश का हाल बताया। अरे बाप रे, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जो हुआ वो भगवान की मर्जी थी बेटा। और अब प्रभा जिद पकड़ कर बैठी है कि वो खेती करेगी। अब तू ही इस पगली को समझा कि ये मुश्किल है। चाचा जी, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हमारे देश में कई औरतें किसान हैं, और अगर भाभी अच्छे से सीख जाए तो वो जरूर इलायची की खेती कर सकती हैं। बस भैया, आप मुझे सब समझा दीजिए। आपने पहले कभी खेती की है भाभी? मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और मुझे भी खेती करना आता है। बहुत बढ़िया, बाकी मैं सिखा दूंगा। अनूप ने प्रभा और उसके ससुर को कुछ वीडियोस दिखाए और इलायची के पौधे उगाने का सही तरीका समझाया। भाभी, अगर आपने सब कुछ सही किया तो 4 महीने बाद इलायची की फसल तैयार हो जाएगी। पर ध्यान रखना, कीड़े ना लग जाएं। जी बिल्कुल। धन्यवाद बेटा। प्रभा और उसके ससुर अनूप का शुक्रिया करके वहाँ से निकल गए। अगली सुबह प्रभा ने खेती का काम शुरू कर दिया। वो अकेले ही हल खींच रही थी। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वो थक गई। तभी उसके ससुर जी वहाँ पहुँचे। अरे बहू। जी ससुर जी। आजा, खाना खाते हैं। आपने क्यों तकलीफ की ससुर जी?
इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, आजा। प्रभा ने पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया। ससुर जी खेत देखकर खुश थे। अरे वाह बहू, तूने इतनी जल्दी इतना खेत जोत कैसे लिया? पिताजी ने बताया था कि गर्मी में मिट्टी सख्त हो जाती है, पत्थर के जैसी। अगर ऐसे में खेत की जुताई करनी है तो मिट्टी को गीला करना होगा। बस मैं कुएं से पानी ला ला कर डालती रही और फिर खेत जोतती रही। शाबाश, तूने तो दुगनी मेहनत की है बहू। प्रभा के ससुर जी उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। शाम को थक हार कर प्रभा घर पहुंची। माँ आ गई, माँ आ गई। प्रभा की सास ने उसे पानी दिया। माँ, आपने कहा था कि आज आप हमें पकौड़े खिलाएंगी, अब बना दो ना। अरे बेटा, माँ बहुत थक गई है, आज पकौड़े मैं बना देती हूँ। नहीं दादी, हमें माँ के हाथ के पकौड़े ही खाने हैं। बनाओ ना माँ पकौड़े, बनाओ ना माँ। दोनों बच्चों की जिद के आगे प्रभा को अपनी थकान तक दिखी नहीं। आखिर वो माँ जो ठहरी। वो सीधे रसोई में गई और बच्चों के लिए पकौड़े बनाने लगी। रात को प्रभा का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वो करवटें बदलती रही और अगली सुबह फिर खेत के लिए निकल पड़ी। लगभग 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद प्रभा ने पूरा खेत जोत लिया और अब बारी थी पौधे लगाने की। प्रभा ने ये काम भी शुरू कर दिया। बार बार झुक झुक कर उसकी कमर में दर्द हो गया। हाय मेरी कमर, हे भगवान। दर्द से भले ही उसका पूरा शरीर टूट रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पौधे लगाना जारी रखा। एक और खेत का मेहनत भरा काम और एक और बच्चे। प्रभा अपनी दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर रही थी। अब जगदीश भी घर आ चुका था। वो बिस्तर पर ही लेटा था। प्रभा, कितना काम करोगी? थोड़ा आराम कर लो। नहीं, अभी रिंकी की बालों में तेल लगाना है। वो शांति या पल्लवी कर लेगी, तुम आराम करो। शांति! जी भैया। जरा रिंकी के बालों में तेल लगा दो। जी। शांति रिंकी के पास चली गई और प्रभा वहीं जमीन पर लेट गई। कमर बहुत दुख रही है ना? नहीं, अब ठीक है। झूठ मत बोलो। वैसे भी तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। मैं जानता हूँ कितनी मेहनत लगती है खेती करने में, और ऊपर से घर की जिम्मेदारी। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं और मेरा परिवार तुम पर बोझ बन गए हैं। ये परिवार मेरा भी है और ये जिम्मेदारी भी। और जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं होते, मैं ये जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। जगदीश जानता था कि उसकी पत्नी प्रभा बहुत जिम्मेदार है, पर वो ये भी जानता था कि इन सब में प्रभा खुद का ख्याल नहीं रखेगी। 15 दिन बीत चुके हैं, पौधे लग चुके हैं। अब रोज प्रभा कुएं से पानी भरकर पौधे को पानी दिया करती थी। वो खुश थी कि उसके पौधे अच्छे से उग रहे थे। ये सिलसिला रोज चलता रहा। प्रभा रोज पौधों को पानी देती, उनका ख्याल रखती। लगभग 2 महीने बीत गए थे। अब पौधों में फूल दिखने लगे थे। अरे वाह, देखो फूल उगाए। जी ससुर जी, अब बस 2 महीने और। हाँ। प्रभा के ससुर ने जब खेतों में मुआयना किया तो उन्होंने देखा कि कुछ पौधों में कीड़े लग चुके थे। प्रभा, ये देखो, इनमें कीड़े लगे हैं। हे भगवान! अनूप ने बोला था कि अगर कीड़े लग गए तो सारे पौधे खराब हो जाएंगे। अब क्या करें? तू जल्दी से कीटनाशक ला। ससुर जी, लगता नहीं कीटनाशक से कुछ होगा। तो अब क्या करें? हमें इन कीड़ों को फैलने से रोकना होगा। पर वो कैसे? प्रभा ने एक सीधी लकीर खींची और वहाँ के सारे पौधे उखाड़ने लगी। ये क्या कर रही है? वो पौधे तो अच्छे हैं। ससुर जी, अगर बीच के पौधे उखाड़ दूंगी तो कीड़े आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। प्रभा और उसके ससुर दोनों मिलकर पौधे उखाड़ने लगे। पहले उन्होंने बीज के पौधे उखाड़े और फिर जिन पौधों में कीड़े लगे थे वो सब भी उखाड़ लिए। पौधे थोड़े कम हो गए थे, पर अब भी बहुत सारे पौधे अच्छे थे। प्रभा रोज पौधों को पानी डाला करती थी और कीड़ों की जांच भी किया करती थी। वो कीटनाशक भी छिड़कने लगी।
तपती धूप में प्रभा अकेली खेतों में मेहनत करती थी और उसकी मेहनत रंग लाई जब 4 महीनों बाद उसके खेतों में हरी हरी इलायची उगी। देखिए ससुर जी, इलायची उग गई। हाँ बहू, देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि तूने कितनी मेहनत की है। अब जो हो गया वो जाने दीजिए ससुर जी। नहीं बहू, तूने जो किया है वो कोई बेटी भी ना करे। तूने मेरे बेटे और उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। तेरे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गया। ससुर जी हाथ जोड़कर खड़े थे। प्रभा की आंखों में भी आंसू थे, पर आज वो आंसू खुशी के थे। उसकी 4 महीनों की मेहनत रंग लाई। प्रभा ने अकेले ही सारी इलायचियाँ काट ली और फिर व्यापारी आया। इस जिले में कोई इलायची उगाता नहीं है जी, इसलिए हमारा यहाँ आना जाना नहीं होता। पर आपने शुरुआत की है, अच्छा है, अब आते जाते रहेंगे। व्यापारी ने इलायची के दाने देखे। ये हुई ना बात, इलायची अच्छी है, इसका मैं 900 रुपये किलो का दाम दूंगा। तो 320 किलो के हुए 2,88,000। इतने पैसे सुनकर प्रभा और उसके ससुर जी दोनों खुश थे। सौदा हो गया और व्यापारी ने ससुर जी के हाथ में सारे पैसे रख दिए। व्यापारी सारी इलायचियों की बोरी लेकर चला गया। दोनों खुशी खुशी घर लौटे। अरे भाग्यवान, मुंह मीठा करो। क्या हुआ? ये देखो, बहू की खेती की पहली कमाई। अरे बाप रे! अब पल्लवी और शांति की शादी अच्छे से होगी और जगदीश का इलाज भी। ये सुनकर सास की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सास ने प्रभा का माथा चूम लिया। पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। देख रहा है ना जगदीश? जी माँ। जगदीश अब पहले से बेहतर था। वो बैठ सकता था। अपनी पत्नी की सफलता से वो भी बहुत खुश था। प्रभा की मेहनत के कारण कुछ महीनों बाद पल्लवी और शांति की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। एक बहू ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अकेले उठाई और मेहनत करके सफल हुई। जगदीश भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसे अपनी पत्नी पर गर्व था और न सिर्फ उसे बल्कि पूरे परिवार को बहू पर गर्व था। कौन कहता है कि औरतें खेती नहीं कर सकती? प्रभा ने मेहनत और दृढ़ निश्चय से सबको गलत साबित कर दिया। 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई गंगाराम बहुत अमीर था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वही छोटा भाई सेवकराम बहुत ही भोला और नेक दिल इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बच्चा था। वह इतना गरीब था कि वह मिट्टी के मकान में रहता था। गंगाराम की पत्नी के 3 पुत्रियों के बाद पुत्र हुआ था, तो गंगाराम ने एक बड़ा प्रोग्राम रखा जिसमें उसने गांव के और बाहर के बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाया था। सुबह से ही गंगाराम के घर के चारों ओर चहल पहल थी। कहीं पकवान बन रहे थे तो कहीं बच्चे खेल रहे थे और कहीं मेहमान आ रहे थे। गंगाराम के घर के चारों ओर खुशी का माहौल था। धीरे धीरे चारों ओर के मेहमान आ गए, पर आपके छोटे भैया सेवक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक आए नहीं। आपने गांव में सबको बुलावा दिया है ना? अरे हाँ, बुलाया है उसको, आता ही होगा अपने बच्चों के साथ। तू यहीं रुक और मेहमानों को देख, मैं अभी आता हूँ व्यवस्था देखकर। इतना कहकर गंगाराम घर से बाहर चला जाता है और गुनगुनाता है, मैं उसको अपने प्रोग्राम में क्यों बुलाऊं? वो कहाँ और मैं कहाँ? मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर मेहमान आ रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मेरा भाई इतना गरीब है तो मेरी नाक कट जाएगी। कुछ गांव के लोग सेवकराम के घर के आगे से गंगाराम के प्रोग्राम में जा रहे थे और सेवकराम अपने घर से खेतों पर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो उसको कुछ गांव वाले मिल जाते हैं। अरे सेवकराम, तू अपने भाई के घर नहीं गया? तेरी भाभी के बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है। इसी उपलक्ष्य में तेरे भाई ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। तू तो चाचा बन गया है और तू यहाँ, जबकि तुझे तो अपने भाई के घर सबसे पहले पहुँचना था। सेवकराम ये सुनकर दंग रह जाता है। इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, पर वह गांव वालों के सामने ऐसे बोलता है जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ भाई, मुझे भी जाना है।
बस थोड़ा सा खेतों पर काम बचा है, उसको मैं पूरा करके आता हूँ। जल्दी काम पूरा करके आ भाई। सुना है भाई गंगाराम ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनवाए हैं और उसने खाने पर पूरे गांव को बुलाया है। हाँ, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। जैसे ही गांव वाले वहां से निकल जाते हैं तो सेवक राम का मुंह उतर जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। चलो, मेरे बड़े भाई के घर पुत्र रत्न तो आया और मैं फिर से चाचा बन गया, पर मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। शायद काम काज ज्यादा है, इसी वजह से मुझे बताना भूल गया होगा, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा भाई मुझे न बुलाए। अरे भाग्यवान, तुमने सुना? तुम्हारी जेठानी के लड़का हुआ है। कुछ गांव वाले इधर से गुजर कर जा रहे थे। क्यों ना अपन भी चलें बड़े भाई के यहाँ? सुना है बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बने हैं वहाँ पर। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप फिर से चाचा बन गए और मैं चाची, परंतु उन्होंने हमें बुलाया नहीं। बिना बुलाए हम कैसे जा सकते हैं उनके प्रोग्राम में? बिना बुलाए वहाँ जाना सही नहीं होगा। अगर गांव में इस बात का पता चल गया कि हम बिन बुलाए उनके प्रोग्राम में आए हैं तो लोग क्या कहेंगे? बड़े भैया इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और इतने बड़े प्रोग्राम में पूरे काम की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। तुम्हें पता है ना उनके पास कितना कामकाज होगा। इसी कामकाज की वजह से हमसे बोलना भूल गए होंगे और प्रोग्राम वाला आदमी तो कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है। आप लोग चलो ना, मैं अपने ताऊ का घर और अपने छोटे भाई को देख आऊंगा। कैसे चलें बेटा? मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है जाने को, पर उन्होंने हमें प्रोग्राम का निमंत्रण भी नहीं दिया और ना ही हमसे बोला। उन्होंने फिर किस मुंह से उनके प्रोग्राम में जाएं? क्या हम अपने छोटे भाई से मिलने नहीं जाएंगे पापा? क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे आपके छोटे भाई से मिलने के लिए। क्यों आप छोटे बच्चे को झूठी तसल्ली दे रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बड़े भाई हमें उनके बराबर नहीं समझते हैं, तभी तो उन्होंने हमें प्रोग्राम में नहीं बुलाया है। तुम तो सदा गड़े मुर्दे उखाड़ती हो। ऐसा नहीं है, वो हमको चाहते हैं, वो तो कामकाज की वजह से बुलाना भूल गए हैं। तुम्हें लग रहा है कि भैया तुम्हें बुलाना भूल गए हैं तो तुम जाओ। बिन बुलाए मैं नहीं जाने वाली कहीं। मैं तो खूब खुश हूँ अपने घर में। आपको जाना है तो जाओ। ठीक है, मैं और मुन्ना चले जाते हैं। तुम्हें नहीं जाना तो मत चलो। आप जा रहे हो तो जाओ, पर उधर से जल्दी लौट कर आना। सेवक राम और उसका बच्चा प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तुम प्रोग्राम में जा रहे हो तो बच्चे को देने के लिए कुछ तो ले जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत देर से मैं भी यही सोच रहा था, बच्चे के लिए क्या ले जाऊं, और बाजार से ले जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। आप तो ये लकड़ी का झूला ले जाओ जो तुमने मुन्ना के लिए बनाया था। अब मुन्ना के कुछ काम का नहीं है। हाँ, यही ले जाता हूँ। इसमें बच्चा खूब आराम से सोएगा। सेवक राम उस झूले को उठाकर चल देता है और उसके साथ में उसका लड़का भी चल देता है। थोड़ी देर बाद दोनों प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं। यहाँ तो खूब अमीर मेहमान आए हैं और बच्चे को देने के लिए शानदार और महंगी महंगी वस्तुएं लाए हैं। मेरा झूला तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। सेवक राम मेहमानों पर महंगी महंगी वस्तुएं देखकर अपने झूले की ओर देखता है और मन ही मन में सोचता है, मैं क्यों इस झूले को यहाँ लाया? यहाँ तो एक से बढ़कर एक वस्तुएं हैं बच्चे के लिए। मैं भी क्या सोच रहा हूँ। भला हाथ की बनी चीज और बाजार की चीजों में अंतर होता है। बड़े भैया जरूर मेरे झूले को पसंद करेंगे, क्योंकि मेरा झूला सबसे मजबूत है, क्योंकि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। और सेवक राम निसंकोच होकर मेहमानों के बीच में घूमने लगता है। वह देखता है कि उसके बड़े भैया और भाभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी गंगाराम की पत्नी की निगाह सेवक राम पर जाती है। तब वह गंगाराम से बोलती है, अरे भैया और मुन्ना तो आ गए, पर देवरानी नहीं दिख रही है। कहाँ आ गए? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो रहे मेहमानों के बीच में। इधर सेवक राम के पास कुछ मेहमान आ जाते हैं। उसकी वेशभूषा देखकर मेहमान सेवक राम से पूछते हैं, अरे तुम कौन हो और ये कैसी वेशभूषा पहनकर आए हो और ये लकड़ी का झूला लेकर आए हो इस जमाने में? चलो तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनकर सेवक राम संकोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है,
अगर मैं इन्हें ये बताऊं कि मैं गंगाराम का छोटा भाई हूं तो ये लोग क्या सोचेंगे? एक भाई इतना अमीर और एक भाई इतना गरीब कि वो प्रोग्राम में एक जोड़ी कपड़ा भी सही से पहनकर नहीं आ सकता है। इससे अच्छा तो मैं झूठ बोल दूं। मैं गंगाराम जी का मजदूर। अरे तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? डरो मत, बेझिझक होकर बोलो। गंगाराम जी का मैं मजदूर मैं छोटा भाई हूँ। वह बहुत कोशिश करता है झूठ बोलने की, लेकिन उसके मुंह से सच निकल जाता है। क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम गंगाराम जी को अपना भाई बता रहे हो? तुम्हें पता है ना वो कहाँ और तुम कहाँ? अपने आप को देखो और उनका प्रोग्राम देखो। इतने में ही गंगाराम वहां आ जाता है और बोलता है, क्या बोल रहा है ये? ये तुम्हें अपना भाई बता रहा है कि तुम इसके भाई हो। मेरा भाई होता तो वो इस हालात में रहता। ये तो मेरा हारी है, हारी। इसको मैंने एक दिन प्यार से भाई क्या बोल दिया, मुझे अपना भाई बताने लगा। इतना सुनकर सेवक राम अपना सिर झुका लेता है। आप प्रोग्राम का आनंद लीजिए। चलो मैं और मेहमानों से मिलता हूँ। जी आप मिलिए, हम भी और परिचितों से मिल लेते हैं। चलो तुम यहाँ से बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों भाई एकांत में चले जाते हैं। जब तुम्हें पता है मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक मेहमान आए हैं, फिर भी तू प्रोग्राम में घुस आया मेरी नाक कटवाने के लिए। और ये क्या लेकर आया है मेरे लड़के के लिए? लकड़ी का झूला। इस झूले में सोएगा मेरा लड़का। मेरा लड़का तो मखमल के झूले में सोएगा। किसमें? मखमल के झूले में। जा यहाँ से, मुझे दिख मत जाना अब इस प्रोग्राम में। अगर कुछ खाना बचेगा तो मैं सुबह भिजवा दूंगा तेरे घर पर। और हाँ, साथ में अपने लड़के को भी ले जाना यहाँ से। मुन्ना की माँ ठीक बोल रही थी कि बिन बुलाए वहां मत जाओ। मेरी ही गलती है जो मैं बिन बुलाए यहाँ आ गया। सेवक राम अपने बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल देता है, बड़े ही उदास मन से। इतने में ही बच्चा बोलता है, पापा, हम छोटे भैया से भी तो नहीं मिले और आप इतनी जल्दी घर चल रहे हो। सेवक राम थोड़ी हिम्मत करके अपने लड़के से बोलता है, बेटा हम शाम को आएंगे। खेतों पर कुछ काम बाकी रह गया था, वो मुझे याद आ गया है। उसे करके मैं आ जाऊंगा। उसके बाद चलेंगे हम तेरे छोटे भाई से मिलने के लिए। दोनों घर पहुंच जाते हैं। मुन्ना घर से बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। इधर सेवक राम अपनी पत्नी को पूरी घटना सुना देता है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। पता नहीं ईश्वर की कैसी लीला है, आज भाई ने भाई को पहचानने से मना कर दिया। आप रोइए मत, ईश्वर एक दिन सब ठीक कर देगा। ईश्वर को भाइयों के बीच में इतना फासला भी नहीं रखना चाहिए कि वे एक दूसरे से ही दूर हो जाएं। आप इतना दुख मत मनाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस ईश्वर पर विश्वास रखिए। तीनों सो जाते हैं। दूसरा दिन गंगाराम के दरवाजे को कोई बजाता है। पता नहीं अब कौन आ गया। कल का इतना थका हारा हूं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है और आकर दरवाजा खटखटाने लग जाते हैं। गंगाराम जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि सामने एक साधु खड़ा है। क्या है महाराज, क्यों दरवाजे को बजा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बड़े जोरों की भूख लगी है। बस थोड़ा सा खाना मिल जाता तो मेरी भूख मिट जाती। क्या खाना? यहाँ खाना मुफ्त में नहीं मिलता है और ऐसी दोपहर में तुम्हें कहां से खाना ला कर दूं? बेटा घर में कुछ तो होगा, उसमें से ही कुछ खाने को दे दो जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। इतना बड़ा गांव है, तुम्हें मेरा ही घर मिला खाना मांगने के लिए? यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर गुस्से में गंगाराम दरवाजा बंद कर लेता है। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे बेटा। इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। इधर गंगाराम की पत्नी गंगाराम से पूछती है, कौन आया था दरवाजे पर जो तुम इतने जोर से उस पर चिल्ला रहे थे? कोई नहीं, एक ढोंगी बाबा आया था दरवाजे पर, बोल रहा था खाना खिला दो, तो मैंने उससे मना कर दिया, यहाँ नहीं है खाना। तुम भी पता नहीं अब किस नशे में रहने लगे हो। कल का इतना सारा खाना बचा था, वो वैसे ही फेंकेगा। उसमें से कुछ खाना खिला देते। मैंने ये खाना गरीबों और ढोंगियों के लिए नहीं बनवाया है। ये खाना सिर्फ हम जैसे बड़े लोग ही खा सकते हैं।
गंगाराम की पत्नी गुनगुनाते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। इनको तो पता नहीं अब किस बात का नशा आने लगा है, सीधे मुंह अब किसी से बात ही नहीं करते हैं। इधर साधु सेवक राम के घर के सामने पहुंच जाता है और बाहर से आवाज लगाता है, अरे घर में कोई है? अरे घर में कोई है? आवाज सुनकर सेवक राम घर में से बाहर निकल आता है। साधु को देखकर बोलता है, जी साधु महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ नहीं बेटा, बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरी। क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, जो कुछ हमारे घर में खाने के लिए मिलेगा हम आपको खिलवा देंगे। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। सेवक राम और साधु जमीन पर बैठ जाते हैं और सेवक राम अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, घर में कुछ हो तो खाने का साधु महाराज को ले आओ। सुबह की कुछ दाल रोटी रखी है और अभी खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। अरे बेटी, तुम तो शर्माओ मत, जो घर में खाने का हो वही ले आओ, मैं तो खा लूंगा। सेवक राम की पत्नी जो घर में खाना था उसी खाने को गर्म कर लाती है। लीजिए साधु महाराज, गरीब के घर का खाना, हमारे पास तो खाने में यही है। अरे बेटी, तुम अपना मन इतना उदास मत करो, मैं तो ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वही खा लेता हूँ। और तुम दोनों इतना उदास क्यों हो? कोई समस्या है आपके यहाँ? साधु महाराज, खेतों में इतना काम कर रहा हूँ, उतनी ही गरीबी आ रही है। गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है, 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। पता नहीं ईश्वर हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। ये कोई बीमारी तो है नहीं जिसका मैं आपको सही उपचार बता दूं बेटा। बस ईश्वर पर विश्वास रखो, सब सही हो जाएगा। फिर भी मुझे लगता है तुम मुझे तुम्हारी समस्या सही से बता नहीं रहे हो। इतना सुनकर सेवक राम और सेवक राम की पत्नी साधु महाराज को पूरी बात बता देते हैं कि किस प्रकार गंगाराम ने उनके साथ भेदभाव किया। साधु खाना खा लेता है। पता नहीं आपको हमारे हाथ का खाना कैसा लगा, सही लगा या नहीं। बेटी, तुम अपना मन उदास मत करो, तुम तो अन्नपूर्णा हो और तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना सुनकर सेवक राम की पत्नी खुश हो जाती है। तुमने बेटा आज मेरी आत्मा तृप्त कर दी है। अगर तुम आज मुझे भोजन नहीं देते तो पता नहीं आज भूख की वजह से मेरा क्या होता। साधु अपने थैले में हाथ डालता है और उसमें से एक पोटली निकालता है। इसमें क्या है साधु महाराज? ये पोटली बेटा बीजों का भंडार है। तुम जिस भी फसल का बीज चाहोगे वो बीज इस पोटली में से निकलेगा, जिससे तुम्हारी फसल साधारण फसल से 10 गुना ज्यादा निकलेगी। ये तो महाराज आपकी असीम कृपा है। ये मेरी नहीं, ईश्वर की कृपा है बेटा। बस एक बात का ध्यान रखना, इस पोटली के बारे में कभी किसी को मत बताना और इसमें से जो बीज निकले उन्हें बेचना नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो ये पोटली आपके किसी काम की नहीं रहेगी। जी साधु महाराज, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। और साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। साधु महाराज के पैर जैसे ही घर में पड़े तब से घर में शांति का अनुभव हो रहा है। हाँ भाग्यवान, अब ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही सेवक राम ने अपने खेतों में उन बीजों की बुआई की तो चारों ओर सेवक राम की फसल के ही चर्चे थे। इधर गंगाराम अपने धन के घमंड में जी रहा था, जिससे वह किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। इधर सेवक राम की संपत्ति बढ़ रही थी और गंगाराम की घट रही थी, और इसी के साथ गंगाराम के घर में अशांति भी बढ़ रही थी। कुछ ही दिनों में सेवक राम ने गांव में गंगाराम से भी बड़ा मकान बना लिया था और सेवक राम अब अपने घर में खूब खुशी खुशी रह रहा था। पर एक दिन, मालिक, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगा। अब मुझे दूसरे गांव में आपसे ज्यादा जमीन मिल रही है और इससे भी अच्छी उपजाऊ। क्या बोल रहे हो हरिया तुम? तुम्हें पता है मेरे पास कितनी जिम्मेदारियां हैं? तुम चले जाओगे तो मैं अकेला कैसे खेती और घर संभालूंगा, और ऊपर से मैं अकेला आदमी। मुझे जहाँ मुनाफा मिलेगा मैं वहीं काम करूंगा मालिक। अगर मुझे इतनी ही मेहनत में मुझे वहां ज्यादा फसल मिलेगी तो मैं वहीं जाऊंगा।
अरे हरिया, मैं भी तो तुम्हें खूब मुनाफा करवाता हूँ। बस तुम इस साल और रुक जाओ, मैं जब तक दूसरा हारी देख लूंगा। मालिक, 2 सालों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। न तो तुम अनाज ज्यादा देते हो और न ही तुम दूसरा हारी रखते हो। मैं तो चला, तुम जानो और तुम्हारी खेती। अरे नहीं, ये तो चला गया। अब मैं क्या करूंगा? कई सालों से मैंने खेतों में काम भी नहीं किया है, जिससे अब मुझसे खेतों में काम भी नहीं होगा। क्यों ना मैं सेवक राम के यहाँ जाऊं। अब तक तो उसने उसकी सारी जमीन बेच दी होगी, क्योंकि हालात तो वैसे भी खराब चल रहे थे उसके। वो जरूर मेरे खेतों पर काम कर लेगा। गंगाराम सेवकराम से मिलने के लिए चल देता है। जैसे ही वह उसके घर के सामने पहुंचता है, तो वह सेवकराम के घर को ढूंढने के लिए उस मोहल्ले में चारों ओर घूम जाता है। इधर ही थी उसकी झोपड़ी, पता नहीं किधर गई। बहुत देर से ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रही है। तभी वहां से एक गांव का व्यक्ति गुजर कर जा रहा था, तो गंगाराम उस व्यक्ति से पूछता है, अरे भैया, सेवक राम की झोपड़ी थी यहाँ, वो कहाँ है? कितने दिनों बाद आ रहे हो भैया इधर? शादी के बाद अब आया हूँ इधर। इसीलिए तो तुम्हें वो झोपड़ी नहीं मिल रही है। अरे भैया, तुम जो सामने मकान देख रहे हो बहुमंजिला, यही घर है सेवक राम का। ये कैसे हो सकता है? 2 साल पहले तो ये गरीब हुआ करता था। हाँ भैया, 2 साल पहले गांव में सबसे गरीब व्यक्ति यही था। पता नहीं भैया, इसने खेतों में कौन सा खाद डाला है जिससे इसकी पैदावार सबसे ज्यादा निकलती है। घर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगाराम उस घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही सेवकराम अपने बड़े भैया को घर के अंदर देखता है, तो वह बहुत खुश होता है। अरे मुन्ना की माँ, वो देखो हमारे घर में कौन आया है। बड़े भैया, आओ भैया बैठो। अरे, तुमने इतना शानदार घर कैसे बनाया? तुमने तो पूरा ही नक्शा बदल दिया। बहुत ही शानदार घर बनाया है। कहीं तुमने चोरी चपाटी करके तो ये घर नहीं बनाया? नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये तो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। ऐसी मेहनत तो तू पहले भी करता था, पर पहले तो तूने ऐसा मकान बनाया ही नहीं। भैया, आपसे क्या छुपाना, जब आपका प्रोग्राम था उसके एक दिन बाद हमारे घर पर एक साधु आया था। उसको हमने पेट भर खाना खिलाया था। आज उनके आशीर्वाद की वजह से ये सब है हमारे पास। इतना सुनकर गंगाराम का सिर घूम जाता है और उसकी आंखों तले सब सीन आ जाता है कि किस प्रकार उसने उस साधु को भगाया था। वो साधु तो सबसे पहले मेरे घर आया था। इसका मतलब ये सारा धन मेरा हुआ? क्या बोल रहे हो भैया? ये तो मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, ना कि जादू से। ये सब तुझे साधु के आने बाद ही मिला है ना? तो इस गांव में सबसे पहले साधु मेरे घर आया था। अगर मैं उसे खाना खिला देता तो ये सारी संपत्ति मेरी होती। इसका मतलब तूने मेरे अधिकार की संपत्ति छीनी है। ये तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो भैया। मैं उस साधु को ढूंढ कर लाता हूँ और साधु से तेरे सामने बुलवाता हूँ कि इस संपत्ति पर किसका हक है। और गुस्से में गंगाराम वहां से निकल जाता है। कई दिनों तक वह उस साधु को खोजता है। बड़ी मुश्किल से एक जंगल में तपस्या करते हुए वह साधु मिल जाता है। साधु महाराज, प्रणाम। कौन हो बेटा, जो तुम मेरी तपस्या में व्यवधान डाल रहे हो? मैं गंगाराम हूँ। आज से 2 वर्ष पूर्व तुम मेरे घर आए थे खाना खाने के लिए, जब तुम्हें जोरों की भूख लग रही थी। तुम तो वही हो ना जिसने खाना देने से मना कर दिया था? हाँ, पर उस संपत्ति पर पहला हक मेरा बनता है जो तुम मेरे भाई को देकर आए हो, क्योंकि तुम खाना मांगने सबसे पहले मेरे घर आए थे। कौन सी संपत्ति? मैंने तो उसे सिर्फ आशीर्वाद दिया था, क्योंकि उसने बड़े ही सम्मान के साथ खाना खिलाया था, और वो धन तो उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। इतना सुनकर गंगाराम गुस्से में साधु से बोलता है, साधु, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, क्योंकि उसकी संपत्ति पर पहला अधिकार मेरा है, क्योंकि तुम सबसे पहले मेरे द्वार पर आए थे। अगर तुम मुझे ये पहले ही बता देते कि मैं तुझे और भी अमीर बना दूंगा, तो मैं तुम्हें उससे भी अच्छा भोजन कराता। उसने क्या खिलाया होगा आपको? सूखी रोटी? गंगाराम साधु से बहुत वाद विवाद करता है और गुस्से में साधु से बोलता है, जिससे साधु को क्रोध आ जाता है। बालक, तुमने मेरी सब्र की सीमा खत्म कर दी है। तुम मेरे श्राप से अब बच नहीं सकते हो।
इतना सुनकर गंगाराम के होश उड़ जाते हैं। इतने में ही सेवक राम और गंगाराम की पत्नी आ जाती है। क्षमा कीजिए साधु महाराज, क्षमा कीजिए। अरे बेटी, तुम क्यों माफी मांग रही हो? मेरे पति थोड़े उग्र हैं, उनको पता नहीं है किससे कैसे बात करना है। इतना सुनकर गंगाराम भी माफी मांग लेता है। गंगाराम, अभी तक तुम्हारा जो घर चल रहा था वो तुम्हारी पत्नी के निर्मल भाव की वजह से चल रहा था। अब तुम अपने लालच को छोड़ दो और दोनों भाई साथ साथ रहो, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई बहुत ही ईमानदार है। जी साधु महाराज, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? आप जिस दिन साधु महाराज की खोज में निकले उसी दिन भैया मेरे पास पहुँच गए थे और उन्होंने आपके बारे में मुझे सब बता दिया था। भाई हो तो तेरे जैसा, मेरे जैसा भाई किसी को भी नहीं मिले। रामगढ़ गांव में रोहन और सोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। रोहन बहुत मेहनती था, लेकिन सोहन कोई काम नहीं करता था और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर बैठ जाता था। एक दिन, भाई अब तो परिवार भी बढ़ रहा है, अब उनके लिए घर बनाना पड़ेगा। हाँ यार, कहता तू सही रहा है, लेकिन करें क्या? भाई एक काम करते हैं, जमीन ले लेते हैं और उस जमीन पर खेती करते हैं। अनाज का अनाज होगा और फायदा भी होगा। हाँ तू सही कह रहा है। चल साहूकार अमीर चंद के पास चलते हैं और जमीन का भाव पता करते हैं। दोनों मिलकर साहूकार के पास जाते हैं। साहूकार जी, हमें 1 बीघा जमीन खरीदनी है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया है? जमीन खरीदने के लिए पैसे लाए हो। साहूकार जी, अभी तो हम बस जमीन देखने और जमीन का दाम पूछने आए हैं। अमीर चंद जी, क्या दाम है? 10,000 रुपए में मिल जाएगी जमीन। अमीर चंद जी, बहुत महंगी है जमीन। तो महंगी है तो कहीं और से ले लो। चलो चलो, अब जाओ यहाँ से। अमीर चंद की ये बात सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं और दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। सोहन, जमीन तो बहुत महंगी है, अब क्या करेंगे हम? इतने पैसे तो हैं ही नहीं। हाँ ऐसा कर सकते हैं, दोनों पैसे मिलाकर उस जमीन को ले लेते हैं और दोनों मेहनत करेंगे और जो भी फायदा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ यार सही कह रहा तू, ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो कल चलते हैं। अगले दिन दोनों दोस्त जाते हैं और अमीर चंद से वो जमीन खरीद लेते हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ बस अब जमकर मेहनत करनी है। तू चिंता मत कर, भगवान सब अच्छा करेंगे। क्यों ना हम आज से ही काम पर लग जाएं। एक काम करो, तुम जाओ, मैं भगवान से प्रार्थना करके आता हूँ। हैं? रोहन जाता है और खेतों को जोतने लगता है और इधर सोहन भगवान की पूजा करने लगता है। और शाम को जब रोहन वापस आ रहा होता है तो उससे कहता है, अरे रोहन तू चिंता मत कर, हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ आज मैंने पूरे खेतों को जोत दिया है, बस अब उसमें बीज बोना है। चल जा, तू भी आराम कर ले, मैं भी फिर कर लेता हूँ। दोनों अपने अपने घर जाते हैं और सो जाते हैं। और अगले दिन रोहन सोहन के घर जाता है। चल सोहन, बाजार चलते हैं और बीज ले आते हैं। तुम जाओ, मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खेतों पर ही मिलूंगा। रोहन बाजार जाता है और बीज लेकर वापस खेत पर आ जाता है, लेकिन उसे सोहन वहाँ नहीं मिलता और वो बीज बोकर वापस आता है और सोहन से पूछता है, तुम खेतों पर क्यों नहीं आए? वो मैं भगवान की पूजा कर रहा था। सोहन इसी तरह भगवान की पूजा करता रहता था और रोहन खेतों में मेहनत करता रहता था। बहुत दिन बीत गए और खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। इतनी अच्छी फसल देखकर दोनों बहुत खुश हुए। वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ, सब भगवान की देन है। तुम एक काम करो, आज से ही कटाई शुरू कर दो। मैं अभी इतनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर आता हूँ। रोहन कटाई शुरू कर देता है और थोड़े ही दिन में पूरी कटाई हो जाती है। चलो, कटाई तो हो गई, अब इसे बराबर बराबर बांट लेते हैं। बराबर बराबर क्यों? मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे फसल का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा,
अगर ऐसी बात है तो मैंने तो दिन रात भगवान की प्रार्थना की है, इसलिए फसल का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात लड़ाई तक पहुंच जाती है और इंसाफ के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। उनकी बातों को सुनकर मुखिया जी भी सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें एक उपाय सूझता है और वो अपने गोदाम से 2 चावल की बोरियां मंगाता है। ये लो, तुम इन बोरियों से सारे कंकड़ साफ करके कल सुबह वापस आना और जो भी ये काम पहले कर लेगा उसे ही फसल का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। मुखिया जी, हम यहाँ इंसाफ मांगने आए हैं, आपसे काम मांगने नहीं। आप इंसाफ करिए। पहले ये करो, कल मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा। रोहन और सोहन उस बोरी को उठा कर ले आते हैं। रोहन पूरी रात जागकर उस चावल से कंकड़ निकालता है। इधर सोहन भगवान की पूजा करता है और सो जाता है। पूरी रात जागने की वजह से सुबह रोहन की आंख लग जाती है और वो सोता रह जाता है। इधर सोहन तैयार होता है और मुखिया जी के पास पहुंच जाता है। देखो मुखिया जी, मैं आ गया। तुम चावल साफ करके आए हो या बस ऐसे ही आ गए? मुखिया जी, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, अब तक तो सारे चावल साफ हो गए होंगे। अच्छा, रोहन कहाँ है? अभी तक आया नहीं। लगता है अभी तक उसके चावल साफ नहीं हुए। अब तो इस फसल का हिस्सा मुझे ही मिलेगा। हाँ, शांत हो जाओ, हम बिना इंतजार किए कोई भी फैसला नहीं ले सकते। थोड़ी देर बाद, मुखिया जी, अब तो बहुत देर हो गई, लेकिन अभी तक रोहन आया नहीं। हाँ सच में, अब तो बहुत देर हो गई है। मुखिया जी, उस आदमी ने तो आपकी बात की भी इज्जत नहीं की। उस आदमी की ये बात सुनकर मुखिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, इस गलती की उसे सजा मिलेगी, चलो उसके घर। सब लोग उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि रोहन गहरी नींद में सोया हुआ है और वहाँ रखे सारे चावल साफ हैं। ये देखकर मुखिया जी खुश हो जाते हैं। तभी रोहन की आंख खुल जाती है और वो उन सब को देखकर जल्दी से उठता है। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, मैंने पूरी रात चावल साफ किए थे, जिस वजह से मेरी आंख लग गई और मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सो गया। कोई बात नहीं बेटा, तुमने इस चावल को साफ करने के लिए पूरी रात मेहनत की है, इसलिए इस फसल में ज्यादा हिस्सा तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन मुखिया जी, ये तो अन्याय है, मैंने तो भगवान की आराधना की थी। जाओ देखो, तुम्हारे चावल साफ हुए हैं। सोहन भागा भागा जाता है। इधर रोहन की मेहनत को देखकर मुखिया जी खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सोहन वहाँ आता है और सोहन को देखकर मुखिया जी कहती हैं, क्या हुआ सोहन? मुखिया जी, चावल तो साफ नहीं है, लेकिन मैंने तो भगवान की इतनी प्रार्थना की थी, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सोहन, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। सोहन को मुखिया जी की बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। अब वो भगवान की प्रार्थना के साथ साथ मेहनत भी करने लगा।